हाय देयर, नमस्कार। मैं अमरदीप और मैं इस वीडियो में आपसे ज़िंदगी के जो 5 नगेट्स होते हैं, जो ज़िंदगी के 5 नगीने होते हैं, उन्हें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो जो 5 नगीने हैं, वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, दे आर सो इम्पोर्टेंट कि अगर आपने उन्हें आत्मसात कर लिया, यू हैव सिंपली अडॉप्टेड देम विदाउट क्वेश्चनिंग देम, योर लाइफ विल चेंज। आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी इसके और मेरा उन नगीनों पर बहुत विश्वास है। एंड आई लिव देम, यस। सो लेट्स प्रोसीड एंड हैव अ लुक एट देम। फर्स्ट इज, आई एम विलिंग टू चेंज। जिंदगी में कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी बनने के लिए, चेंज को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। और उसका जो सबसे पहला कदम होता है वो ये होता है कि आप के अंदर एक विलिंगनेस है चेंज होने की, और वहां से आपकी चेंज की यात्रा, आपके अंदर की बदलाव की यात्रा, आपके जीवन की बदलाव की यात्रा शुरू हो जाती है। एक ग्रेट सेइंग है, देयर इज ओनली वन थिंग रिक्वायर्ड टू चेंज योर लाइफ एंड दैट इज विलिंगनेस। अगर आपके अंदर सीखने की विलिंगनेस नहीं है, किसी चीज को समझने की विलिंगनेस नहीं है, किसी जीवन में किसी पद चिन्ह के ऊपर चलने की विलिंगनेस नहीं है, किसी बहुत अच्छी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करने की विलिंगनेस नहीं है, तो आपकी जिंदगी में बदलाव संभव नहीं है। देयर इज अ ग्रेट सेइंग जो ये कहता है कि देयर इज ओनली वन थिंग रिक्वायर्ड टू चेंज योर लाइफ एंड दैट इज विलिंगनेस। सिर्फ एक ही चीज आपको जिंदगी में बदलाव लाने के लिए चाहिए, और वो होता है willingness, right? So the next thing is, I accept and love myself. हमारे पास 24 आवर्स हैं, सबके पास, आपके पास, मेरे पास, सबके पास। उन 24 आवर्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप अवेक होते हो तो आप अपने बारे में कितना सोचते हो, दूसरों के बारे में कितना सोचते हो, तो ऑब्वियसली आपका आंसर यही होगा कि मैं मेरे बारे में ज्यादा सोचता हूं। और जो कि सही भी है, हर इंसान अपने बारे में ज्यादा सोचता है। लेकिन क्या आपने खुद को एक्सेप्ट किया है द वे यू आर? क्या अपने आप को आपने माफ किया है? क्या आपने अपनी गलतियों से सीखा है, और उन गलतियों से सीखने के बाद आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश आपने की, और पीछे जो पास्ट हो चुका उसको आपने छोड़ने की कोशिश की साथ ही साथ में? अगर आप पास्ट को भी कैरी कर रहे हैं, गार्बेज को भी कैरी कर रहे हैं, जो बीत चुका है आपकी जिंदगी में, अगर उसे भी आप प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में पछतावा हो रहा है आपको, इसी को प्रेजेंट में लाना कहते हैं, तो आपने अभी तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने अभी तक जो घटनाएं घट चुकी है उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपको आपके प्रति जो लव है वो बहुत प्योर नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानते रहेंगे। आपको ये लग रहा होगा कि मैं अच्छा कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन मुझसे ऐसा हो गया। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। इंसान से अगर गलती से गलती हो जाए, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। इंटेंशनली आपको कोई गलती नहीं करनी,
लेकिन आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो आपको साथ में ये भी आना चाहिए कि आप अपने आप को माफ करते चले, अपनी गलतियों से लेसन लेते चले और आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले। सो द सेकंड नगेट है, जो सेकंड नगीना है, वह आप अपने आप को क्या बोलते रह सकते हैं, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। और इसके लिए ग्रेट सेइंग क्या है, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। अगर आप पीसफुल रहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, तो गौतम बुद्धा ने कहा है दैट पीस कम्स फ्रॉम विद इन। ये अंदर से आता है, ये बाहर की बातें नहीं है। बाहर से कभी पीस चलकर नहीं आएगा, जो आप अंदर फील करेंगे वही बाहर फील। सो यह सेकेंड नगेट है। थर्ड नगेट, आई एम अ पॉसिबिलिटी थिंकर। हमारा माइंड कुछ इस तरीके से डिजाइन है, इस तरीके से हार्ड वायर्ड है कि हम ज्यादातर नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। लेकिन ये हमारे पूर्वजों की बात है। जब वे लोग जंगलों में रहते थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। वहां पर बहुत सारे एनिमल्स का खतरा होता था, लाइफ थ्रेटनिंग खतरा होता था। तो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को कुछ ऐसा हार्ड वायर्ड प्रकृति ने कर दिया था कि छोटी सी आहट पर भी हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता था। या तो फाइट करो, या तो फ्लाइट करो, भाग जाओ, या फ्रीज हो जाओ, या फ्रीज हो गए। होता है ना कई बार जब हम इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है जिंदगी में, तो या तो हम उसके साथ फाइट करते हैं, या फिर हमें सूझता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, हम फ्रीज हो जाते हैं, या तो हम फ्लाइट कर जाते हैं, या तो हम सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम एक मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, हम अपने दिमाग को उस तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और एनएलपी में वो बिल्कुल पॉसिबल है, जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेकिन जब तक आप एनएलपी के बारे में डिटेल में ना जानो, तब तक इस तरीके से भी आप अपने आप को अफर्मेशन के द्वारा दैट आई एम अ पॉसिबिलिटी थिंकर, और एक कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा पॉजिटिव एंगल देखने की कोशिश करते हुए आप एक पॉसिबिलिटी थिंकर बन सकते हैं। और इसके बारे में ग्रेट सेइंग क्या है, मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ, एज ही बिलीव्स सो ही इज। भगवत गीता में ऐसा कहा गया है। लॉर्ड कृष्णा ने कहा है कि इंसान जो है वह अपने बिलीफ का बना हुआ है, अपनी यकीन का बना हुआ है। जो वह जिंदगी में वह की यकीन करता है, वह उसका बना हुआ है। और जैसा वह यकीन करता है, जैसा वह सोचता है, वह वैसा ही है, वैसा ही बन जाता है। अगर आप एक पॉसिबिलिटी थिंकर है, अगर आप सिचुएशन की ब्राइट साइड को देखते हैं, तो आपकी जिंदगी भी ब्राइट होती चली जाएगी। राइट। नेक्स्ट नगेट जो है, जो फोर्थ नगेट है, वह है आई विल कीप मूविंग नो मैटर व्हाट। एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में डिफरेंस क्या होता है? क्या सक्सेसफुल पर्सन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था? नहीं, ऐसा नहीं है। द ओनली मेजर डिफरेंस इज कि जो एक अनसक्सेसफुल पर्सन होता है, वह 3 बार या 4 बार या 5 बार ट्राई करने के बाद वह गिव अप कर देता है। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, वो तब तक अपने मिशन में लगा रहता है जब तक कि वह कामयाब नहीं हो जाता। उसके तरीके बदलते रहते हैं, वह अपनी फेलियर से सीखता है और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तरीकों को लगाता है। लेकिन उसका जो विजन है, जो उसका गोल है, वह नहीं बदलता। और अनसक्सेसफुल पर्सन का बार बार गोल ही बदलता रहता है, और वह बहुत रिजिड होता है अपने तरीकों को लेकर कई बार। ये मेजर डिफरेंस है। इसके बारे में ग्रेट सेइंग है, आइदर डू नॉट बिगिन और हैविंग बिगन डू नॉट गिव अप। या तो शुरू मत करो, या फिर तुमने शुरू कर दिया है तो गिव अप मत करो। ये चाइनीज प्रोवर्ब है। या तो आप किसी काम को शुरू मत करिए, और आपने अगर सोच समझकर उसे शुरू कर दिया है तो आप उसको फिनिश करिए। क्योंकि अगर आपने किसी काम को शुरू कर दिया और उसे बीच में ही छोड़ दिया, तो आपकी जो आदत है वह फेलियर की बिल्ड हो जाएगी। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वह फेलियर की बिल्ड हो जाएगी।
और आप ज्यादातर जिंदगी में फेलियर ही देखेंगे। जो नेक्स्ट नगेट है वह है आई एम कमिटेड टू एक्सीलेंस। कमिटमेंट का जिंदगी में बहुत रोल होता है। अगर आप कमिटेड हैं किसी जॉब के प्रति, अगर आप कमिटेड हैं किसी इंसान के प्रति, तो आपका जो माइंड है वह बिल्कुल फोकस्ड होता है, और जो फोकस्ड थिंकिंग होती है वह आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाता है। वैसे भी कहा गया है कि व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। जिस चीज पर आप फोकस करते हो वह बढ़ता है। सो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट के बारे में ग्रेट सेइंग है, कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स अ प्रॉमिस इनटू अ रियलिटी। कमिटमेंट जो है वह प्रॉमिस को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और ये द ग्रेट अब्राहम लिंकन जी ने कहा है। सो ये जो 5 नगीने हैं, ये जो 5 अफर्मेशंस हैं, इसे आप रोज अपने जीवन में लागू कीजिए। आप इन्हें रोज बोलिए। इन 5 अफर्मेशंस को आप 5 टाइम्स बोलिए। 5 टाइम्स इन अ डे आप इन 5 अफर्मेशंस को बोल सकते हैं, जिससे कि यह आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। और अभी क्योंकि लॉकडाउन है, अभी आपके पास बहुत समय है। यह बहुत अच्छा समय है, मैं यूं कहूंगा, एक अच्छी आदतों को शेप अप करने का। और अच्छी आदतों को जब आप फीड करते हैं तो आपका जिंदगी जो है वो संवरता चला जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप यह YouTube पर देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको आने वाले वक्त में कुछ ऐसे ही वीडियोस और भी मिलते रहे। थैंक यू। टेक केयर। स्टे सेफ।